इधर आमाबेड़ा में धर्मांतरित व्यक्ति की मौत के बाद 3 दिन तक जारी विवाद के बीच भड़की हिंसा में 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे। अब अचानक भड़की हिंसा को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर सकी और एएसपी समेत 20 जवान घायल हुए, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा था। घटना की रात से ही पुलिस ने अतिरिक्त बल भी मौके पर बुलाया था, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी शांति है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए। कांकेर के आमाबेड़ा में धर्मांतरित शख्स के शव को दफनाने के विवाद में हुई हिंसा के बाद अब भी प्रशासन अलर्ट पर है। किसी अनहोनी की आशंका और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर पुलिस बल अभी भी मौके पर तैनात है। हालांकि कल सुबह से इलाके में शांति है और किसी तरह की हिंसा या विवाद की घटना नहीं हुई है। पुलिस के जवानों की चप्पे चप्पे पर नजर है। 3 दिन तक जारी बवाल में एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हुए गए। अचानक भड़की हिंसा को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर सकी और जब उत्पात हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना की रात से ही पुलिस ने अतिरिक्त बल भी मौके पर बुलाया था, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दो समुदाय के बीच लगातार 2 दिनों तक हिंसक झड़प हुई। आदिवासी समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को 3 चर्च को आग के हवाले कर दिया। हालांकि हालात अभी सामान्य है। हाँ, इस संबंध में अपने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और वो चर्चा कर रहे हैं ग्रामीणों से और उसके पश्चात विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कांकेर में 3 साल से धर्मांतरण और गांव में शव दफनाने को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार ये विवाद बवाल में बदल गया। गुरुवार को आमाबेड़ा में जो कुछ हुआ वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हिंसा कैसे भड़की, लोगों को किसने भड़काया, इसकी जाँच जरूरी है। चलिए आपको थोड़ा बहुत बताते हैं कि आखिर क्यों इतना हंगामा मचा है और कैसे हिंसा की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासियों और ईसाइयों के बीच हिंसा की शुरुआत धर्म परिवर्तित ईसाई आदिवासियों ने भीम आर्मी के साथ मिलकर की। ग्राम सभा के फैसले के मुताबिक बड़े तेवड़ा गांव में किसी भी धर्म परिवर्तित आदिवासी का शव दफनाने पर पाबंदी लगाई है। कई बार हो चुके विवादों, हिंसक झड़पों और सांस्कृतिक पारंपरिक मान्यता के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके बावजूद बड़े तेवड़ा के सरपंच धर्म परिवर्तित आदिवासी राजमन सलाम ने गांव के विरोध के बाद भी अपने रसूख का इस्तेमाल कर पिता के शव को 15 दिसंबर को गांव में ही दफना दिया। 16 दिसंबर को जब गांव वालों ने विरोध किया तो उसने 17 दिसंबर को भीम आर्मी और ईसाइयों के 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ बुलाई। 17 दिसंबर को 300 लोगों ने गांव में विरोध कर रहे लोगों को घर से निकाल कर जमकर पीटा। उन्हें गांव से दौड़ाया गया, जिसके बाद ये जानकारी मिलते ही आदिवासी समुदाय और हिंदू संगठन उग्र हो उठा। कई रीति रिवाज से कफन दफन किया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और उसी के लेके पूरे जिले भर के लोग एकत्रित हो गए हैं। दो उधर के पक्ष भी एकत्रित हो गए थे। तो ये जो बाहर से जो हिंदू धर्म के लोग आए हुए थे, ये लोग कब्र तक पहुंच गए थे। उसका विरोध रजमन सलाम और उसके साथियों ने किया था। इसी बीच हल्का सा दोनों पक्षों के बीच में झूमाझटकी हो गई थी, मारपीट की भी खबर आई थी। उधर हिंसा के बाद से सरपंच का परिवार अपना घर छोड़कर जा चुका है। शव को गांव में दफनाने को लेकर ग्रामीणों ने खासा विरोध जताया था। सरपंच के रसोई घर में दशगात्र कार्यक्रम के लिए खाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब चूल्हे की आग तो बुझ गई है, लेकिन धर्मांतरण की आग कहीं न कहीं अब भी सुलग रही है। आईनेश न्यूज के लिए कांकेर से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।